मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फंक्शंस। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे फंक्शंस के कुछ बेसिक्स। तो हमने करीब फॉर्मूलेस पर थे हम। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। समीशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n प्लस एक्स की पावर n माइनस p। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? देखो, जैसे कि यहाँ पर समीशन है हमारे पास और यहाँ पर तीन टर्म है m, n एंड p। एक तो m है, एक n है और एक p है। m के बाद आएगा n और n के बाद p और p के बाद फिर से m आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, समीशन है तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n प्लस एक्स की पावर n माइनस p प्लस 1/, देखो यहाँ पर m से n था तो अब n से p होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस p। तीन बार ही सम होगा क्योंकि तीन टर्म है यहाँ पर, x माइनस p प्लस एक्स की पावर p माइनस m। एंड थर्ड टर्म होगी 1/1 प्लस एक्स की पावर n माइनस p हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पर m माइनस n हो गया और n माइनस p होगा, p माइनस m होगा, p माइनस m एंड x की पावर m माइनस n। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर p। बाकी दो टर्म को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो कंप्लीट आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं। देखो, तीन टर्म थी हमारे पास, m n और p। ये तो कहीं नहीं बोला कि इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर यहाँ पर हम तीनों को m इक्वल टू n इक्वल टू p ले लें, तीनों को इक्वल ले लें और इक्वल टू कोई नहीं, बस इक्वल ही ले लें, काफ़ी है। तो सेम में से सेम क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, सब जीरो हो जाएगा। तो एक एक्स की पावर समथिंग जीरो 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 1/3। सेकेंड टर्म भी बनेगी आपकी 1/3 और थर्ड टर्म भी आपकी 1/3 बनेगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे हमने समेशन सम को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम पाई नोटेशन की बात करें, पाई नोटेशन फॉर प्रोडक्ट, जैसा कि समेशन सम के लिए होता है, ऐसे ही पाई नोटेशन फॉर प्रोडक्ट होता है। जैसे पाई i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 ai। अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा a1 a2 एंड a3। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। या पाई i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 ai स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आप a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर इंटू a3 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई नोटेशन भी होता है प्रोडक्ट के लिए, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब आपको देखो, जैसे कि m प्लस n का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें, आपको पता क्या होता है ये आपका, अगर हम इसको एक मिनट, सॉरी, दैट इज इरेजर। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम के, वैसे तो आपको पता है m² प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, लेकिन इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे? 2c नोट m स्क्वायर प्लस 2c1 mn प्लस 2c2 n स्क्वायर। इनके कोफिशिएंट क्या बनेंगे? यहाँ पर इसका कोफिशिएंट बनेगा 1 और ये 2 और ये फिर से 1। अब मान लो एक और ले लेते हैं p प्लस r का होल क्यूब। इसके अगर कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे निकल जाएगा? बाइनोमियल थ्योरम से क्लास 11th में पढ़ी होगी आपने। 3c नोट p क्यूब प्लस 3c1 p स्क्वायर r प्लस 3c2 p r स्क्वायर प्लस 3c3 r क्यूब। इनके कोफिशिएंट की बात करें, यहाँ पर 1 बनेगा कोफिशिएंट, यहाँ 3 एंड 1। ये आपको पता चल रहा होगा, हम
कहाँ जा रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी की पावर 4 की बात करें, 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 एंड b की पावर 4। यहाँ के कोफिशिएंट की बात करें तो ये 1 होगा और ये 4 6 4 1। आपको जैसा कि पता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले बना था 1 2 1, उसके बाद बना 1 3 3 1, उसके बाद बना 1 4 6 4 1। तो ये आपका अगर हम a प्लस एक और ले लें इसमें टर्म, जैसे स्क्वायर क्यूब 4 लिया, अगर हम यहाँ पर सिंपल a प्लस बी की पावर 1 ले लें तो कोफिशिएंट क्या है दोनों के 1 1, तो इसमें तो 1 ही है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना 1, कोफिशिएंट क्या बनेगा 1 एंड 1 1 1 कोफिशिएंट बनेगा यहाँ पर 1 एंड 1, ठीक है। इसको हटा दो कोई दिक्कत। तो आपको पता है क्या बनना है, पास्कल ट्रायंगल बनना है। क्या बनना है, पास्कल ट्रायंगल बनना है। तो आप कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करके लिख सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। क्लास 11th में आप देख सकते हो, आपको पता भी होगा बायनोमियल थ्योरम से आप किस तरीके से इन चीज़ों को लिख सकते हो। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अगर हम फैक्टर की बात करें होंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसके फैक्टर होते हैं, आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक फैक्टर और याद होना चाहिए, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, जैसे ऊपर वाला है सिमेट्री है बस, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद रखना काफ़ी आसान है, ऊपर से आप देख सकते हो जहाँ पर पावर 4 है वहाँ 8 है, जहाँ 2 है वहाँ पावर 4 है। अब आपको लगेगा कि इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कहाँ पर देखो, इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दें तो इससे तो गलत होगा। हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डी ओवर डी एक्स हमें पता है जो इसके फैक्टर हैं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जो फैक्टर हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, ये इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़फुल है, आप देख सकते हो ध्यान से। अब इसका हम 7th पॉइंट लेते हैं। 7th पॉइंट, अगर आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हो आप x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड सेकेंड एक्स क्यूब माइनस 1 की अगर हम बात करें, इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड थर्ड की बात करें हम x की पावर 4 माइनस 1 दैट इज, इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इट कैन बी फर्दर फैक्टर्स इसके x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपने देखा ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने अब यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 1, फिर पावर 3 है यहाँ पर तो पावर 2 से स्टार्ट होगी, एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, डिक्रीजिंग पावर स्टार्ट होंगी। एक्स की पावर 4 माइनस 1 में एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब, पावर एक कम
हो जाएगी डिक्रीज एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि x माइनस वन तो सभी में कॉमन फैक्टर है। तो अगर हम x की पावर 5 माइनस वन लिखना चाहे तो क्या होगा, आप सभी बता सकते हो। x माइनस वन और x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर x की पावर 17 माइनस वन क्या होगा, तो आप इसको भी इजीली बता पाओगे। x माइनस वन अब x की पावर 16, क्योंकि 17 है तो एक कम से स्टार्ट होते होते 1 तक ये इसी तरीके से लिखना है आपको, एंड सो ऑन प्लस x प्लस वन। ठीक है, इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, कोई अलग जाने की जरूरत नहीं। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन क्या होगा। देखो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन जिस बच्चे को ये पता होगा ये एक्स की पावर 7 माइनस वन को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, एंड एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज 6 एक्स की पावर 5 प्लस 5 एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वन और वन का ज़ीरो। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आपने देखा कि इसका हमने यूज़ करके किस तरीके से ईजिली इसको कर लिया। अब हम 8th पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर आपको पता है NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये तो आई होप सभी बच्चों को पता होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। 5C3 दैट इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसको हम फर्दर करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट और ये कैलकुलेट करेंगे 5 24 बटे 2 10 आ जाएगा ये आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि 5C3 इसको अगर हम डायरेक्ट मतलब इतना ना करके डायरेक्ट हम इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या करेंगे, 5C3 तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस फ्रॉम 5 अप टू 3 टाइम्स, जितना नीचे लिखा है उतने टाइम्स तक उसको रिड्यूस करेंगे अपॉन, और नीचे जो लिखा उसको उतने टाइम्स तक रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस फ्रॉम 3, कहाँ से रिड्यूस करना है, रिड्यूस फ्रॉम 3 अप टू 3 टाइम्स। क्लियर, तो ऊपर जो है देखो 5C3 5 को रिड्यूस करना 3 टाइम्स तक, 3 टाइम्स तक जो नीचे लिखा है, 3 को कहाँ तक रिड्यूस करना, रिड्यूस फ्रॉम 3 अप टू 3 टाइम्स। अब डायरेक्ट देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स तक ही रिड्यूस करना है, और नीचे को भी 3 टाइम्स तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो आप इजीली कर पाए इसको। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 17C2। ठीक है, तो 17 को रिड्यूस करोगे 2 टाइम्स, 17 इंटू 16, और 2 को रिड्यूस करोगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2 इंटू 8 एंड 17 इंटू 8 दैट इज 136। क्लियर, तो आप बाकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एंड सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और 10th पॉइंट को हम देखेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca दैट इज इक्वल टू होता है 1/2 एंड ब्रैकेट a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर एंड c माइनस a स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा है इसी का फॉर्मूला ये है, क्लास 9th में आप देख सकते हैं NCERT में। ठीक है, इसके फॉर्मूले होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc
या इक्वल टू 3abc कर लो, देन व्हाट, क्या रिजल्ट कंक्लूड करते हैं हम? देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, और ये इसका फॉर्मूला ये है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों को कंक्लूड करके 9th और 10th को 1/2 a प्लस बी प्लस सी एंड सेकेंड ब्रैकेट दैट इज a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये 0 कब हो सकता है? ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, 0 हो सकता है या तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, या ये 0। ये 0 कब होगा? ये 0 देखो यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं तो ये सब पॉजिटिव क्वांटिटीज और इनका सम 0 तब हो सकता है जब ये अलग अलग 0 हो, और ये अलग अलग तभी 0 होंगे जब यहाँ पर ये a माइनस बी भी 0 हो, b माइनस सी इक्वल टू 0, सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास निकलेगा a इक्वल टू बी, यहाँ से b इक्वल टू सी और यहाँ से c इक्वल टू a। तो हमने क्या है, हमने एक रिजल्ट बना लिया यहाँ से, इफ़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 है, तो ये 0 दो कंडीशन में आ सकता है, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रहा हो, या सेकंड आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहा हो। ये दो कंडीशन में आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेंगे, a b c आर रियल नंबर्स बिलोंग्स टू r एंड a माइनस b प्लस b माइनस c एंड प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। देन तो यहाँ से आपने देखा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन से ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ाई था 1/2 एंड a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 तभी हो सकता है जब ये अलग अलग 0 हो, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का सम इक्वल टू 0 है, तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 और ये भी 0। ये कब हो सकता है? जब a इक्वल टू बी हो यहाँ पर, और यहाँ पर b इक्वल टू सी और ये c इक्वल टू a हो। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो हमारा ये जो ऊपर वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो a b एंड c बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर्स एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हैं एंड डिस्टिंक्ट, देन वैल्यू ऑफ एक मिनट सॉरी क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस सी, क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ से देख सकते हैं, अब जो अगर हम इसको कैपिटल ए माने, कैपिटल बी, इस पूरे को कंप्लीट को कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। जब तीनों को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है ये कैपिटल A क्यूब प्लस कैपिटल B क्यूब प्लस कैपिटल C क्यूब माइनस 3ABC क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो जब ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 3ABC और नीचे भी ये क्या है, इसको कैपिटल ए लेट क्या हुआ? कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी दैट इज इक्वल टू 3। ये आपका यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, उसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
इफ log base ba log base ca प्लस इंटू में प्रोडक्ट में है log base ab इंटू log base cb प्लस log base ac इंटू log base bc इक्वल टू 3 एंड a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर्स और जो 1 के इक्वल नहीं है, देन फाइंड a डॉट b डॉट c, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है a b c का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब सॉल्यूशन में देखिए, इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन log b एंड log a अपॉन log c। सेकेंड टर्म को log b अपॉन log a, प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक की, एंड log b अपॉन log c। ये हो जाएगा आपका log c अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इक्वल टू 3। अब यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे इसका, दैट इज इक्वल टू log a इंटू log b इंटू log c। यहाँ log b log c हैं तो ये हो जाएगा log a का होल क्यूब, यहाँ पर आएगा आपका log b का होल क्यूब और यहाँ पर log c का होल क्यूब इक्वल टू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ये आपका इधर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप log a क्यूब प्लस log b क्यूब प्लस log c क्यूब इक्वल टू 3 log a log b एंड log c। क्लियर। अब आप इसको a मानिए, a b एंड c। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc या माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये कब होगा, ये यहाँ पर आपको देख पा रहे हो ये कंडीशन। देखो ये कंडीशन दो केसेस में हो सकती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, या तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो, या a इक्वल टू b इक्वल टू c हो। यही दो कंडीशंस थी अभी, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव हैं, रियल नंबर्स हैं और आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल टू 1 तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है log a log b log c, तो दूसरी कंडीशन बची कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि या तो इनका सम इक्वल टू 0 होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल है नहीं। ऊपर दिया हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अब log a प्लस log b प्लस log c, तो ये क्या हो जाएगा log a b एंड c इक्वल टू 0, और अगर बेस ना दिया हो तो वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा a b c इक्वल टू e की पावर 0। तो यहाँ से हम देख पाए कि a b c का जो प्रोडक्ट है वो दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, अब ये इसका आंसर है इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर ये क्या था कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड नॉट इक्वल, 1 के इक्वल भी नहीं है और आपस में भी इक्वल नहीं है, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो देखा आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो कितना हमें यूजफुल रहा यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं, 10th पॉइंट को देखिए। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये हमें पॉजिटिव है ये, तो हमारे पास होगा तो ए पॉजिटिव रहेगा, ए ग्रेटर देन 0, एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। एंड अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो नेगेटिव है, देन तो ये क्या होगा, ए नेगेटिव होगा। इसका जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है ए दैट इज नेगेटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट दोनों केसेस में नेगेटिव होगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला बनेगा ग्रेटर देन 0, अगर ए नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।
तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसका यूज़ कैसे हो सकता है। जैसे कि फाइंड x इफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए जो a है वो 3 है। 3 मतलब पॉजिटिव है। 3 क्या है आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। और b देखो b क्या है यहाँ पर 4 है एंड c क्या है यहाँ पर, c यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर हम देखेंगे दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट कर लो। 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 16 माइनस 4 थे 12 और 5 60 माइनस 14 माइनस 44। माइनस 44 इज नेगेटिव लेस देन 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो हमें पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने अभी पढ़ा था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पॉजिटिव कब होगी, व्हेन a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। यहाँ पर d नेगेटिव और a पॉजिटिव है, तो किस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। सो ठीक है, तो इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। तो ऐसी कोई तो फाइंड x इफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकती, समझ में आया। अगर ये कंडीशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होगी, ना तो नेगेटिव होगी ना ही इक्वल टू 0 होगी। तो सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इसका। समझ में आया आपको, हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। थैंक यू, बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके बेसिक्स को। थैंक यू सो मच।